हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रांत दुबे और आप चैनल देख रहे हैं चल पढ़ लिए। यह है क्लास 12th का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने आगे की बात करनी शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग पहले जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। अब हम पार्ट 2 के अंदर कुछ डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको भी समझिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब किसके बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि भाई एडिशन कैसे होता है वेक्टर का एडिशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपसे बात की कि ये ए है, ये ए से बी आपका कोई एक वेक्टर गया और यहाँ पे बी से सी आपका एक वेक्टर गया, और मैं बात करूँ ये इट इज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट और ए से सी आपका एक वेक्टर गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो वेक्टर है वो मूव हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, जो ए से सी मेरा वेक्टर गया वो इक्वल टू मेरा हो जाएगा जो ए से बी मेरा वेक्टर गया प्लस बी से सी गया। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली ये समझाया था कि जो मेरा वेक्टर के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली में हमें उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में समझना है। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि ए से बी गया, बी से सी गया, अगर मैं इसकी वैल्यू को जोड़ूंगा तो मेरी डिस्टेंस आएगी, बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को फाइंड आउट करूँगा तो मेरा वेक्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जहाँ जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की निकल के आ रही थी। और इस फॉर्मूले को आप लोग अगर ध्यान से समझें तो इसको एक और नाम दिया गया है, इसको कहते हैं ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आप लोग अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिए क्योंकि ये इसका बहुत एक फेमस नेम है इस फॉर्मूले का और ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, वेरी गुड। इसी के बारे में अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी 1 की, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर आप जोड़ेंगे या फिर आप वेक्टर बी और वेक्टर ए को जोड़ेंगे तो आंसर आपका हमेशा इक्वल आएगा। यानी कि ये कैसी हो गई, मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कैसी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी 2 की, तो प्रॉपर्टी 2 मुझे कहती है कि आप पहले ए प्लस बी और प्लस सी, आप पहले ए प्लस बी को जोड़ें फिर सी को जोड़ें, या फिर आप एक काम कीजिए कि आप पहले बी प्लस सी के वेक्टर्स को जोड़ लीजिए और फिर आप ए के वेक्टर को जोड़िए, आंसर तब भी सेम आएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। यानी वेक्टर को किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, उसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे छोटा सा एक और पार्ट खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर तरीके से बाय स्केलर से बात कर रहा हूँ कि स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई होंगे तब क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई लैम्डा है, आप उसकी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि लैम्डा को अलग लिखेंगे आप और ए को अलग लिखेंगे, तब आपकी वैल्यू जो होगी यहाँ से भी सेम आएगी। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं अगर आप उसकी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये तो खैर ऊपर की बात थी। अब आप ये समझिए कि जैसे ये कोई मेरा वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, अगर मैं इसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू कुछ इसकी आधी रह जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, ये हो जाएगी मेरी हाफ ऑफ वेक्टर ए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा पहले वाले की, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो इसकी लेंथ जो कि वो डबल हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 वेक्टर ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा माइनस में, अभी तक तो सारे के सारे पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा -1/2 से, तब जो मेरा पहला वाला वेक्टर था सब कुछ सेम रहता है, बस उसकी डायरेक्शन बदल जाती। अगर मैं बात करूँ -2a की, तो -2a कितना हो जाएगा, 2a के तो इक्वल ही रहेगा बट उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। यहाँ पे इसको ये ए बी आप देख रहे हो, ये सब ए बी ही है, लेकिन डायरेक्शन बदल जा रही है, किसी में वैल्यू छोटी हो गई और किसी में बड़ी हो गई है। ठीक है जी, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप समझिएगा, यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली में फाइंड आउट कैसे होता है। यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना रियलिटी में बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखना कि यूनिट वेक्टर बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बाकी भी फॉर्मूलों में काम आएगा। तो आप लोग बस ये ध्यान कर लीजिए कि एक आपको निकालते कैसे हैं।
कुछ भी नहीं करना भाई, आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया और आप उसके वेक्टर से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, काम खत्म हो गया। अब इसका एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को इसको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें समझ लें। जैसे मैंने आपको बात की, दो वेक्टर का एडिशन करना है, आपको क्या करना है, एडिशन करना है टू वेक्टर्स का। तो आप वो कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? सिंपल है, अगर मैंने आपको बोला कि आपका एक वेक्टर जो है, मान लीजिए जो वेक्टर ए है आपका, वो दिया हुआ है A1, यहाँ पे आपको कैप्स में आंसर देगा, ठीक है। मतलब ऐसे वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शन की फॉर्म में दिए होते हैं, जैसे ये I है, ये J है, फिर ऐसे ये K है, ये A1 A2 A3 जो होंगे वो वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। I J K जो होते हैं मेरे, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है किसकी, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में। एक्स के लिए आई कैप लिखता हूँ, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप, ठीक है जी। ऐसे ही मेरा कोई बी वेक्टर है, बी वेक्टर की जो मेरी वैल्यू है वो है कुछ B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना होगा तो मैं A प्लस B जैसे ही करूँगा तो मेरे आंसर आ जाएंगे। मैं सेम डायरेक्शन में ही तो सेम डायरेक्शन को ऐड करूँगा ना, मैंने कभी भी डिफरेंट डायरेक्शन को डिफरेंट में ऐड करने के लिए नहीं बोला। तो भाई सिंपल सी बात है, आई को साथ में मतलब ऐसे लिखा और आई वाले दोनों कंपोनेंट्स को ऐड अप कर दिया, फिर ऐसे ही जे वाले को लिखा और जे वाले दोनों को ऐड अप कर दिया, यानी कि A2 प्लस B2 हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही मैंने के कैप को रखा और के दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, यानी कि A3 प्लस B3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये तो एडिशन था, क्या मैं ऐसे ही डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। A1 माइनस B1 आई कैप, A2 माइनस B2, ठीक है जी, जे कैप प्लस A3 माइनस B3 और यहाँ पे के कैप, ठीक है जी। ये मेरा डिफरेंस क्रिएट करने का फॉर्मूला भी आ गया। अच्छा एक बात बताइए, A1 A2 के इक्वल, मतलब जो वेक्टर A है वो वेक्टर B के इक्वल कब होगा? भाई ये भी आपको पता होना चाहिए, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। ये जब होंगे जब A1 की वैल्यू A2 के, ये केस है व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल। सिर्फ उस केस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे, ये केस है जब दो वेक्टर इक्वल होंगे। तो ये ऐसा कब होगा, जब A1 की वैल्यू, मतलब इक्वल वाले केस कब होंगे, जब A1 की वैल्यू B1 के इक्वल होगी, A2 की वैल्यू B2 के इक्वल होगी और A3 की वैल्यू B3 के इक्वल होगी। सिर्फ ये तब वेक्टर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि जो आपका वेक्टर A है, आप वेक्टर A में मल्टीप्लाई कर दें, किसके बाद किसकी मल्टीप्लाई कर दें, आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी लैम्डा की। तो बताइए कैसे होगा ये मल्टीप्लिकेशन? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, लैम्डा की मल्टीप्लाई जब भी A के साथ हो जाएगी तो कुछ नहीं करना, लैम्डा A1 के साथ लिख देना और यहाँ पे अगेन आई कैप, लैम्डा को A2 के साथ लिख देना और यहाँ पे जे कैप प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा को A3 के साथ लिख देना और यहाँ पे के कैप, ख़त्म हो गया, ठीक है जी। वेरी गुड। अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, लेट A एंड B आपको दे दे, दो वेक्टर हैं, ठीक है, क्या है ये, टू वेक्टर्स हैं, और बोल दे कि K एंड M जो है, ठीक है, कोई भी स्केलर है, तो क्या करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप करिए KA प्लस MA, इनको ऐड करना, तो बताइए कैसे करेंगे? भाई सिंपल सा, A को ऐसे लिख दो, K प्लस M को सिंपली ऐड करके लिख दो, क्योंकि A वेक्टर तो वेक्टर ही है ना यहाँ पे। अभी आपको जैसे ऊपर समझाया आप वही समझिए बस इसके बारे में, ठीक है। मैंने आपको कहा K जो है M है, A वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई बहुत सिंपल है, K की मल्टीप्लाई M के साथ हो गई और A वेक्टर मेरा बाहर ही लगा रहा, ठीक है। इन द सेम यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं। मैंने आपको कहा K को आप A के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए
और किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, बी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो बताइए कैसे होगा भाई, बहुत सिंपल है, के की ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही के की बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये एक मेरा एक लास्ट और एक छोटा सा बहुत कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। ये 3 लास्ट पॉइंट हैं, ये रिमार्क्स के हैं। ये रिमार्क्स के पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इनसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ऐसे, इसकी वैल्यू आप लोगों को मैंने दे दी b1 b2 b3 और ये है i, ये है k और ये है j। अब दूसरा वेक्टर है इसी के ऊपर है, सेम ही डायरेक्शन है उसकी, सब कुछ सेम है, बस एक फ़र्क है उसमें, वो इससे बड़ा है और वो लैम्डा टाइम्स बड़ा है इससे। ठीक है, और इसकी वैल्यू है कुछ a1 a2 हो जाएगा और a3 है। ठीक है, और यहाँ पे i j कैप और यहाँ पे k कैप। अब ये बताइए क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या है? अगर मैं लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, वेक्टर b को, तो क्या वो a वेक्टर के इक्वल आ सकता है? अभी मुझे पता नहीं, मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई या कुछ भी हो गई, 3 हो गई, 3 के मल्टीपल में a जो है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है ना। तो बताइए मैं इसको कैसे लिखूँगा? भाई सिंपल है, इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, b1 प्लस b2 प्लस b3 i कैप j कैप k कैप किसके इक्वल हो जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अच्छा, थोड़ा सा और आप यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, जो लैम्डा है वो किसके इक्वल है, a1 अपॉन में b1, ऐसे ही मैं चेक करूँगा तो a2 अपॉन में b2, और ऐसे ही चेक करूँगा a3 अपॉन में b3 के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास में फॉर्मूला आ गया। जब भी कभी आपको उसके मल्टीप्लिकेशन में पता करना हो तो आप लोगों के पास क्या होगा, आप उनके रेशियोज़ को रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो उसके कितने टाइम्स है। क्वेश्चन आएगा जब इसको और अच्छे से समझेंगे। सेकंड रिमार्क का पॉइंट आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा था वो था कि इफ़ जो आपका a है वो इक्वल टू है आपके a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k के इक्वल, तो आपके जो a1 a2 a3 होंगे ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्या होंगे, a1 a2 a3 आपके क्या हैं, ये तीनों चीज़ें क्या हैं आपकी, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसको भी आप याद कर लें। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज किसकी हैं, ए वेक्टर की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे लास्ट रिमार्क पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा अतरंगी सा है। अगर आपको गिवन हो कि जो L है, M है, N है, ये आपके क्या हैं, ये तीनों ही आपके क्या हैं, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है, और आपको इसका क्या मतलब है डायरेक्शन कोसाइन का? डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसे आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि जो L है, ठीक है, ये क्या है आपका L i कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन थे तो डायरेक्शन कोसाइन किसके इक्वल होंगे, कॉस एल्फा i कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा k कैप। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो आपके एंगल थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एल है आपका वो कॉस अल्फ़ा के इक्वल है, बट ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब एक्चुअली में इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे किसी एक वैल्यू लैम्डा से इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसको और आगे करेंगे तब अच्छे से समझाएंगे। कुछ एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स थे, वो एग्जांपल आप यहाँ पे समझेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बहुत तेज़ी में आएगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 था, एक क्वेश्चन देखते हैं बोला, ठीक है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप लोगों को वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर गिवन है वो है आपका ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, और दूसरा जो वेक्टर दिया हुआ है आपको वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। तो आपसे कह रहे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। भाई सिंपल तो है, उसने बोला तो वही, ये जो दोनों मेरे वेक्टर हैं ये कैसे हैं, ये इक्वल हैं। अरे तो बहुत सिंपल है ना, ए वेक्टर मेरा जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब जो मेरा एक्स आई है प्लस जो मेरा 2 जे है और जो मेरा जेड के है, मैं इक्वल वालों की वैल्यूज़ को इक्वल वालों के साथ कंपेयर कर लूँगा, और आफ्टर कंपैरिजन मेरे पास उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने के कैप लिख लिया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई के साथ लिखा हुआ ये, तो यानी कि मेरी किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2। इन द सेम वे अगर मैं फाइंड आउट करूँगा क्या वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए, वाई की वैल्यू कितनी है, जे के साथ जे वाला कंपेयर करूँगा तो वाई की वैल्यू हो गई 2। और अगर लास्ट वाला मैं कंपेयर करूँ किसके बारे में, जेड वाला के वाले से, तो जेड की वैल्यू सेम वे में आ गई मेरी 1। तो एक्स वाई जेड की मेरी वैल्यूज़ आ गई और ये फाइंड आउट हो गया, ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो उसने बोला था एग्जाम्पल 5 के अंदर एग्जाम्पल 5 था कि आप लेट कीजिए कि जो ए होगा वेक्टर वो मेरा इक्वल टू होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, और जो बी है वो 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो उसने मुझसे पूछा कि जो क्या ए वेक्टर जो है मेरे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बस उसने इतना ही पूछा था पहला सवाल, ठीक है। और उसने दूसरा सवाल में पूछा कि क्या जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है वो इक्वल है। भाई ये तो बड़ा है, वो वही मैंने आपको बताया था, ये तो मैग्नीट्यूड पूछ लिया क्योंकि यहाँ पे इसने मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड फटाक से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे ये बताइए ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में कुछ नहीं करना। ये मैंने आपको बताया था कि कंपेयर टू 0 ओके किए जाते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसके साथ में लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मेरे पास आंसर आ गया रूट में 5। ऐसे ही अगर मैं बी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो सेम वे में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड यहाँ पे जे के साथ कुछ नहीं है तो जे के साथ में 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर होता है अगेन 1, अगेन आंसर आ गया रूट 5। तो यस, पहले पार्ट का आंसर है ये तो ट्रू है क्योंकि दोनों की वैल्यू मेरी सेम आई है। बट क्या ये वेक्टर्स इक्वल हैं, आप बताइए। ये वेक्टर मेरे तब इक्वल होते जब, ये कब इक्वल होते बताइए। यहाँ पे देखिएगा, ये वेक्टर मेरे सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब मेरे आई की वैल्यू किस इक्वल होती और जे की वैल्यू के इक्वल होती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि भी आपने ऊपर क्वेश्चन में किया था ना, मैंने आई की वैल्यू आई के वाले के साथ ही रखी थी, आई कैप वाले के साथ, जे की वैल्यू जे कैप वाले के साथ रखी थी। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, आई की वैल्यू जो
मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है उसका, वो कितना है 2 है। यहाँ पे आई का कंपोनेंट कितना है ऊपर 1 है, तो क्या 1 इक्वल टू 2 होता है? नहीं। तो इसलिए ये मेरे इक्वल नहीं है, बट इनके ये था कि क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यस इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट ये सेम और इक्वल वेक्टर्स नहीं है। एग्जाम्पल 6 में आप लोगों से पूछा था आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ए का, ठीक है, जिसकी वैल्यू है आपको दे रखी है 2i + 3j + k। भाई यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसको ए कैप से शो करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 1 में पहले तो ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, तो सिंपली हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो क्या आप लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं, अंडर रूट बनाएंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर ऐसे ही 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर ऐसे ही के साथ जो उसका कंपोनेंट लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड कंपोनेंट उसका स्क्वायर कर लेंगे। आंसर आ गया कितना, 2 × 2 = 4 + 3 × 3 = 9 + 1 14, √14 आंसर आ गया। तो अगर मैं अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए, ए कैप की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/√14, ठीक है, और यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी थी, 2i कैप + 3j कैप + k कैप। अब अगर मैं इसको ओपन करके ब्रैकेट लिखूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2/√14i कैप + 3/√14j कैप + 1/√14 हाँ आगे k कैप। बिल्कुल सही। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल 6 भी समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद ये क्लास आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा जल्दी से एग्जाम्पल 7 को भी समझ लेते हैं। उसने एक सवाल दिया था, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन। वेक्टर ए वेक्टर जो था आपका दिया हुआ था i - 2j हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। यहाँ पे इसने जो आपका इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है, क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड, वो इसने दिया हुआ है 7 यूनिट। तो इसने यहाँ पे पूछा है ऐसे वेक्टर की वैल्यू फाइंड कीजिए जो इसका 7 हो। तो वही सिंपल सी है, इसी डायरेक्शन में, बट उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू, मतलब ए कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उस यूनिट वेक्टर के 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है ये। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 में आपके पास में ए की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, और फिर आप उसको उसके ए वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो जैसे आप ये करेंगे आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ठीक है, इसको फाइंड आउट करने से पहले एक काम करते हैं, सिंपल सा, क्या आप लोग जो है ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके दे दीजिए, जो कि बहुत सिंपल है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर, जो कि मेरा आ गया, क्योंकि के की वैल्यू तो कुछ थी नहीं, तो सिंपली मेरा यहाँ पे आंसर आ गया रूट में 5। तो अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मेरी ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√5, और यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई आई कैप -2j कैप। ठीक है जी, वेरी गुड।
इन द सेम वे अब क्या मैं इसको आगे फाइंड आउट कर सकता हूँ? मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख दूंगा, 1 में √5 आई कैप माइनस 2 में √5 जे कैप। लास्ट में मुझे 7 टाइम्स उसकी निकालनी थी वैल्यू, ठीक है, तो 7 टाइम्स निकाल लेते हैं। 7 1 में √5 आई कैप माइनस 2 में √5 जे कैप। जैसे ही मैं यहाँ पे ये लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ मेरा आंसर निकल जाएगा 7 में √5 आई कैप माइनस 7 to the 14 √5 जे कैप। और इसी के साथ मेरा ये सवाल भी ख़त्म हुआ। अब हम लोग करते हैं फटाक से आंसर 8 को बहुत जल्दी से। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ए की वैल्यू मुझे दे रखी है, सॉरी थोड़ा जल्दी में कुछ ज़्यादा ही जल्दी लिख दिया मैंने। ये 2i प्लस में 2j माइनस का 5k वेक्टर। और ऐसे ही जो मुझे b की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, मुझे फाइंड आउट करना है पहले इनका सम और फिर उसका यूनिट वेक्टर। भाई सिंपल सी है, अगर मैं इनका सम करूँगा तो आप ये बताइए इनका सम कितना आ जाएगा। ए प्लस बी का जो सम होगा वो मैं कुछ ऐसे मान लूँ वो सी आएगा कुछ, तो ए प्लस बी का जो सम आएगा सी वो बताइए कितना आएगा। सिंपल सी 2 + 2 यानी कि 4 आई आ जाएगा। ऐसे ही 2 + 1 3j आ जाएगा -5 + 3 ये कितना आ जाएगा, वेरी गुड। तो यानी क्या मेरा क्या तो नहीं आएगा बताइए, यहाँ पे मेरा प्लस का साइन तो नहीं आएगा, किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से माइनस का साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे 2k लिख देता हूँ। सी की वैल्यू कितनी आ गई जो आप लोगों ने देख ही लिया। अब मैं जल्दी से यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस, एक सेकंड ये क्या हुआ, ऊपर -2 की वैल्यू कहाँ गई, थोड़ा सा वेट कीजिए। -2 की वैल्यू आ जाएगी, का स्क्वायर होता है 4। इन शॉर्ट मेरे पास आंसर आ गया रूट में 29। और जैसे ही मैं सी कैप की वैल्यू निकालता हूँ यूनिट वेक्टर क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1 में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई टू सी वेक्टर। तो 1 में रूट की वैल्यू तो मेरे पास आई गई, तो मैं क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ या फिर आप लिख लेंगे, चलिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस का 2k एंड इन द लास्ट जैसे ही
मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिखूँगा, मेरा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 4/√29 आई कैप। थोड़ा सा और इसको अच्छे से ऊपर कर लेते हैं, फिर लिखेंगे प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। और इसी के साथ मेरा ये आंसर भी ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को क्लास में ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और आप लोग को आने भी चाहिए। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 9 था आपका, राइट द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज के बारे में मैंने आपको ऊपर बात कर ही ली थी। ठीक है, तो जल्दी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि ए की वैल्यू आप लोगों को दी हुई थी आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है जी, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग आर को लिख सकते हैं? आर की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस बताइए जेड के कैप। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्शन कोसाइंस को यही बताएंगे। अब आप मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है? ए बी सी क्या आपको यहाँ पे गिवन है? बिल्कुल गिवन है। 1 के साथ में जो लिखा हुआ ये आपका ए है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की? A1 की वैल्यू, जैसे A1 B1 A1 A2 A3 थे ना, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इसको ABC मान लीजिए। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई, सी की वैल्यू आपके -2 आ गई। इसके बाद क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले फॉर्मूला दिया था कॉस के लिए। तो कॉस ना लिख के आप यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, जैसा कि भी आपको मैंने बेसिक्स में ऊपर बताया था। ए की वैल्यू और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? आर वेक्टर की ये वाली वैल्यू, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास में? जल्दी बताइए। वेरी गुड, आर की वैल्यू है आपकी, फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपकी ये वैल्यू आ गई कितनी? मैं समझता हूँ आप लोग ये ठीक से फाइंड आउट कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर से 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो ये मैं समझ रहा हूँ आप लोग √6 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी? 1 अपॉन में √6 आ गई एल की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं एम की वैल्यू बात करूँ तो एम की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। कैसे? ये भी कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू, बी अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। तो बी की वैल्यू है 1, अगेन क्या हो जाएगी? रूट में 6। ये मेरी एम की वैल्यू आ गई। और अगर मैं ऐसे ही एन की फाइंड आउट करूँ तो सी अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड आप अगेन निकाल लेंगे और आपकी ये वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। सी की वैल्यू थी मेरी -2 अपॉन में आ जाएगी रूट में 6। तो क्या आप ये वैल्यू लिख लेंगे जल्दी से जल्दी? वेरी गुड। और जैसे ही आप ये लिख लेंगे आपको डायरेक्शन कोसाइन आपके सारे मिल गए। ठीक है जी, ठीक है। लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन के लिए? कि आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, क्या है आपके? डायरेक्शन कोसाइंस, वो क्या है?
जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। 1/√6 कॉमा 1/√6 कॉमा -2/√6। आई होप आप ये लिख लेंगे और मैं समझता हूँ इसकी अब मुझे आगे क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग इतने तो समझदार है कि ये पार्ट आप लोग खुद से ही धीरे धीरे लिख लेंगे। और इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी खत्म। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि होगी आपका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, सो दैट आप लोगों को और अच्छे से आगे के टॉपिक्स आएँ। आगे हम कवर करेंगे वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए आप इस चैनल को, जो कि आपका प्यारा चैनल है चल पढ़ लेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।